एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो मनोविज्ञान आती है उससे जुड़े हुए हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची 1 व सूची 2 में सही मिलान कर सही उत्तर दें। तो इसका उत्तर आपके होगा 2, जिसमें है पहले का पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। तो इसका उत्तर है रिचर्ड सचमैन। दूसरा है विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान। इसका उत्तर है जीन पियाजे। तीसरा है अग्रिम संगठन प्रतिमान। इसका उत्तर है डी आसुबेल। अगला है सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान। इसका उत्तर है जॉन डीवी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो इसका उत्तर है 2, 15 से 20 वर्ष। बताया किसने था? वुडवर्थ ने। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से किस शिक्षण व्यूह रचना का संबंध जनतांत्रिक व्यूह रचनाओं से नहीं है? उत्तर है 3, समस्या व्यूह रचना। प्रश्न नंबर 4 देखिए, चौथा प्रश्न है, अनुदेशन संबंधी जटिल प्रक्रियाओं तथा प्रनियमों में निम्न में से कौन सी व्यूह रचना का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है 2, बहुमाध्यम संप्रेषण। पांचवा प्रश्न, संप्रेषण नियंत्रण प्रक्रिया के 3 आधारभूत तत्व कौन से हैं? उत्तर है 3, लागत, प्रदाह, संसाधक। तो इसमें है संप्रेषण नियंत्रण के जो तत्व है अदा, प्रदाह और यंत्र संसाधक प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 6 देखिए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक थे कोहलर। उत्तर 4। 7वां प्रश्न, 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? उत्तर है 1, हरलॉक। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में प्रयुक्त टेक्नोलॉजी नहीं है? उत्तर है 4, क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में निहित मूल मान्यता या मान्यताएं हैं? तो उत्तर है इसका 1, 2, 3, यानी बहुत से विद्यार्थियों को एक ही समय में अनुदेशन प्रदान करना, विधि एवं तकनीकों के प्रयोग में विविधता, विद्यार्थियों की कार्यक्षमता की ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग। अब है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है? तो इसका उत्तर है 4, कॉस्मो। 11वां प्रश्न, जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तब कंप्यूटर प्रोग्रामों एवं सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए स्मृति का प्रयोग करता है। उस स्मृति को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है 2, रैम। प्रश्न नंबर 12 देखिए, इंटरनेट सेवा का उपयोग करने पर www अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जिसका आशय है वर्ल्ड वाइड वेब। www टिम बर्नर्स-ली इसके जनक थे और किसी भी सूचना को प्राप्त करने व भेजने का माध्यम है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, 13वां प्रश्न है, मनोविज्ञान की यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई है? सबसे पहले मनोवैज्ञानिक ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है।
तो इसका उत्तर है वुडवर्थ RS। 14वां प्रश्न, एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग हैं जिनका विशेष कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य की गारंटी करना। उक्त कथन किसके द्वारा किया गया है? तो उक्त कथन जो है वो है टीपी नन के द्वारा। तो इसका उत्तर है 1। 15वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है? तो इसका उत्तर है 4 उद्देश्यहीनता। प्रश्न नंबर 16 देखिए, वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है। उत्तर है 3 व्यवहारवाद। प्रश्न नंबर 17, अधिगम आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। उक्त अनुसार अधिगम किसने प्रभावित या परिभाषित किया है? तो ये परिभाषित किया है क्रो एंड क्रो ने। प्रश्न नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रत्ययों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? याजे के अनुसार निम्न है। तो उत्तर है 1 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 19 देखिए, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? तो उत्तर है 1 रुचियाँ। प्रश्न नंबर 20, किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर है 3 शोधन। प्रश्न नंबर 21, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो इसका उत्तर है 2 आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। प्रश्न नंबर 22 देखिए, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। तो उत्तर है 4 आत्मचेतना। प्रश्न नंबर 23 देखिए, 23वां जो प्रश्न है इसमें ये पूछा गया है कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? तो उत्तर है 2 पुनर्बलन। 24वां, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। उक्त कथन मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया, यानी कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो उत्तर है 3 गेट्स। प्रश्न नंबर 26, एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो उत्तर है 1 इच्छा शक्ति। 26वां प्रश्न, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो उत्तर है 2 C.W. बियर्स। प्रश्न नंबर 27, तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर है 1 आत्मीकरण, यानी आत्मीकरण समायोजन की अप्रत्यक्ष विधि है जिसमें हम सफल व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से भग्नाशा का कौन सा कारण नहीं है? तो वो है सफलता। 29वां प्रश्न देखिए, किशोर के समायोजन की प्रक्रिया शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर है 3 आकांक्षा का उचित स्तर तय करना। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन में मार्गदर्शक नहीं है? तो इसका उत्तर है 3 भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत। भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत। तो देखिए, आज हमने मनोविज्ञान से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।